दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा, देखिए मानसून की विदाई आज भारत के सभी राज्यों से हो चुकी है। आज 16 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर से और आने वाली 24-25 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश राज्य का किस तरह से मौसम रहेगा। तो आज मानसून भारत के सभी राज्यों से वापसी हो चुका है और 2024 में ये 15 अक्टूबर को हुआ था, अब की बार 16 में जो है देखने को 16 अक्टूबर में देखने को मिला है। भारत के सभी राज्यों से मानसून की विदाई हुई है। अब देखिए आगे किस तरह से मौसम रहेगा। अभी देखिए दोस्तों यहां पर जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है अरब सागर पर। अब इसके कारण यानी कि देखिए अब ये जो है यहां से इस तरह से होता हुआ आगे बढ़ेगा। अब जो अरब सागर में जो बादल बने हुए हैं, जो नमीदार हवाएं आ रही हैं, चल रही हैं, वे पूरी तरह से दोस्तों इस मौसमी सिस्टम को ताकतवर करने में सहयोग करेंगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम दोस्तों साइक्लोन स्टॉर्म जो है वो बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बाहर भी निकलता रहे। ऐसा नहीं है कि यहां पर ही साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, ये बनेगा लगभग यहां पर आकर। पहले तो ये 19 अक्टूबर तक लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर उसके बाद में वेलमार्क डीप डिप्रेशन और लगभग 22-23 अक्टूबर तक ये दोस्तों साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। तो इसके कारण जो मॉइस्चर दोबारा से मध्य प्रदेश के भागों पर, भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, तो बारिश की गतिविधियां कई भागों पर फिर से बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी पर 24 अक्टूबर के आसपास एक और नए सिस्टम के बनने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से यहां से भी कुछ मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश का है, यानी कि ये जो सिस्टम है देखिए मैं आपको दिखलाऊं, ये इस समय यहां पर बना हुआ है और ये लगातार इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा और लगभग यहां पर मध्य अरब सागर के मध्य भागों पर पहुंचकर ये जाकर साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। तो अब फिलहाल तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, यानी कि कल 17 अक्टूबर में इक्का दुक्का भागों पर ही बारिश होगी और 18 अक्टूबर से पूरी तरह से मध्य प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 22 अक्टूबर से दोबारा से बारिश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम यहां पर पहुंचकर साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा और यहां से जब वे नमीदार हवाएं अरब सागर की महाराष्ट्र के भागों से होती हुई मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी, तो यहां पर भी बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और 24 अक्टूबर को यहां पर बंगाल की खाड़ी पर भी एक और नए सिस्टम के बनने की दोस्तों संभावनाएं हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर कहां पर बारिश हुई। देखिए दोस्तों उमरेठ पर 33.4 मिलीमीटर हुई है और परासिया पर 25.3, छिंदवाड़ा पर 1.8। तो इस तरह से यहाँ पर इन भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि आने वाली 17 अक्टूबर में किन किन भागों पर बारिश होगी, तो देखिए 17 अक्टूबर में दोस्तों यहाँ पर धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, इन जिलों के कुछ भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। हल्की बौछारें या हल्की से मध्यम बौछारें की तो बहुत कम संभावनाएं हैं। ये है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है इन जिलों के कुछ गांवों या शहरों पर। बादल जो है कई भागों पर दिखाई दे सकते हैं, कई बार हल्के तो कई बार घने। बाकी भागों पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला, बालाघाट, सतना, पन्ना, मऊगंज, नीमच, मंदसौर दोस्तों मौसम साफ बना रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल वे हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं आते जाते। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और जो यहाँ पर वार्निंग है वो किसी भी जिले पर दोस्तों वो नहीं है। 18 अक्टूबर से पूरी तरह से मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। बादल जरूर कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। 19 अक्टूबर को भी साफ रहेगा। 20 अक्टूबर को भी मौसम मध्य प्रदेश का साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि पहले 18 अक्टूबर तक बारिश जो है वो IMD दिखा रहा था, अब जो है उन्होंने यहाँ से हटा दी है। 17 अक्टूबर तक ही बारिश की गतिविधियां दिखाई हैं और ये जो वेदर रिपोर्ट है 22 अक्टूबर की है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है वो आगे बढ़ चुका होगा और वो साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका होगा। यहाँ से जब वो हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तो उसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। 24 अक्टूबर से एक और नया सिस्टम यहाँ पर बनेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। 25 अक्टूबर में भी संभावनाएं हैं। 26 अक्टूबर में भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है मध्य प्रदेश के भागों पर।
तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा, यानी कि कल 17 अक्टूबर में और बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश राज्य का मौसम साफ रहेगा। 22 अक्टूबर से फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।